दोस्तों, आपका स्वागत हमारे न्यूज चैनल हेमंत बैरागी पर। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक। एमपी में टोरियन ग्रुप करेगा 43,000 करोड़ का निवेश, 15,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार। मध्य प्रदेश में ऊर्जा सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। टोरियन ग्रुप प्रदेश में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रहा है। कंपनी के संचालित और विकास अधीन परियोजनाओं से 15,000 से ज्यादा युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 अगस्त को अहमदाबाद में टोरेंट ग्रुप और टोरियन पावर के चेयरमैन समीर मेहता से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश की ऊर्जा निवेश को लेकर उच्च स्तरीय चर्चा हुई। नया सत्र शुरू हुए 2.5 महीने बीते। इस पुराने यूनिफॉर्म में बच्चे मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों की नई यूनिफॉर्म अब तक नहीं पहुंची। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए 2.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस का इंतजार है। स्कूल शिक्षा विभाग के गणवेश वितरण नीति में बदलाव के चलते इस बार वितरण में देरी हुई। रतलाम जिले में करीब 1,17,000 बच्चे 15 अगस्त को पुरानी यूनिफॉर्म में ही स्वतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक गणवेश का शासन स्तर पर लंबित है। भोपाल विदिशा हाईवे होगा। 4 लेन 44.83 किलोमीटर सड़क के साथ बनेंगे। 3 बाईपास। मध्य प्रदेश में भोपाल विदिशा सफर को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने करीब 44.83 किलोमीटर लंबे भोपाल विदिशा मार्ग को 4 लेन में विकसित करने का फैसला किया। सड़क का निर्माण के साथ किया जाएगा। इस योजना में 3 नए बाईपास भी बनाए जाएंगे, जिससे सुखी सेवनिया, बेरखेड़ी और सलामतपुर क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। एमपी में अब गिद्धों की दुनिया से रूबरू होंगे। पर्यटक 5 जगह शुरू होंगे। वॉकिंग सफर। मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण की सफलता पर्यटन के लिए नया आकर्षण बनने जा रही है। प्रदेश में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ी है। 2016 में जहां इनकी संख्या 7,028 थी, वहीं अब बढ़कर 12,098 हो गई। संरक्षण के इन प्रयासों के बाद वन विभाग और मध्य प्रदेश पर्यटन मंडल अब गिद्ध संरक्षण क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी में है। पटवारियों ने वापस ली हड़ताल। हाई कोर्ट में जनहित याचिका का भी हुआ निराकरण। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई। हड़ताल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की उगल पीठ को पटवारी संघ की ओर से बताया गया कि हड़ताल वापस ले ली गई है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए मामले को खत्म कर दिया। ये जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नाश पांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर की गई ही बोर्ड के पुनर्गठन के कवायद आधी रात में क्यों? हाईकोर्ट ने 4 को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठे। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि बोर्ड के पुनर्गठन से जुड़ी नोट शीट पर रात करीब 1 बजे हस्ताक्षर किए गए। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या आपात स्थिति थी जिसके कारण इतनी अहम प्रक्रिया आधी रात में पूरी करनी पड़ी। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल उगल पीठ ने मुख्य सचिव समेत 4 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आज इंदौर की बड़ी खोज अब बिना सुई और दर्द की होगी। ओरल कैंसर की जांच। शोधकर्ताओं ने अब एक आसान और सुई रहित विधि विकसित की है जो इस स्थिति को बदल सकती है। ये किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इंदौर के शोधकर्ताओं ने मेहता फैमिली स्कूल ऑफ बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हेमचंद्र झा के नेतृत्व में और डॉक्टर तरुण प्रकाश वर्मा के सहयोग से शोध दल ने प्रदर्शित किया है कि ओरल कैंसर के शुरुआती संकेत केवल सलाइवा के नमूने और मुंह के अंदर से लिए गए एक सामान्य स्वाब के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं। इसे योगात्मक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर के डॉक्टर दीपक अग्रवाल भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश में अनिलॉक पनीर मावा के निर्माण और बिक्री पर रोक। 921 में 123 पनीर सैंपल मिले अमानत। मध्य प्रदेश में अनिलॉक पनीर मावा समेत दूध से बने उत्पादों की नकल करने वाले डेयरी एनलॉक पर सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश के बाद इनके निर्माण से लेकर बिक्री तक पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि जांच में पनीर के 921 नमूनों में 123 अमानत मिले हैं अहमदाबाद। निवेश संवाद में एमपी को 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 5,785 रोजगार के अवसर। गुजरात के अहमदाबाद में
बुधवार को हुए निवेश संवाद में मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इन निवेश प्रस्ताव से प्रदेश में करीब 5,785 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। संवाद में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, वडोदरा समेत गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने और कारोबार बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में बढ़ी एमबीबीएस की 200 सीटें, लेकिन 41 फैकल्टी कम रतलाम के। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की सीटें 180 से बढ़कर 200 हो गई, लेकिन इसके अनुरूप फैकल्टी की संख्या नहीं बढ़ी। कॉलेज में वर्तमान में 101 फैकल्टी कार्यरत है, जबकि 200 एमबीबीएस सीट्स के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों के अनुसार 142 फैकल्टी की आवश्यकता है। इस तरह कॉलेज में 41 फैकल्टी की कमी है, जो करीब 28% है। खाद्य के लिए